जूड बेलिंगम का डायरेक्ट लॉन्ग शॉट गोल, आउटस्टैंडिंग बेहतरीन इक्वलाइजर। हालैंड और हैरी केन और अल्वारेस हैं और नीचे है आई वाज सीइंग अदर गाइस बट इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू हिम। तो भैया जूड बेलिंगम ने वंस अगेन इज अनबिलीवेबल, इज अनस्टॉपेबल। क्लासिको में माठा गेम होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और फुटबॉल कम, लड़ाई झगड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नो डाउट। और फुटबॉल कम, फड्डे वड्डे ज़्यादा होते हैं भाई। बेलिंगम को टांगे मार रहा है, उसको कोई बताओ भाई बॉल को टांगे मारनी है, बेलिंगम को टांगे नहीं मारनी। कोई भी प्लेयर होता तो वो आराम से फिनिश करता। तो गुंडोगान वाला गोल तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट था। एवरीबडी वाज लाइक यार हु इज एम्बापे, एम्बापे की जरूरत नहीं है, हमारे पास जूड बेलिंगम है। अब ऐसे गोल मारोगे तो कोई बू नहीं करेगा। आउटस्टैंडिंग। जूड बेलिंगम ने बार्सिलोना की तबीयत ठीक कर दी, अगर हम ये बोलें तो गलत नहीं होगा। और अब बेहतरीन अल क्लासिको फॉर यू गाइस एंड ऑल द फैंस। अभी मैंने हाईलाइट्स देखे ताकि मैं चीज़ें रिकॉल कर लूँ, ताकि इस वीडियो में कोई चीज़ें मिस ना कर दें। तो भैया जूड बेलिंगम ने वंस अगेन इज अनबिलीवेबल, इज अनस्टॉपेबल। 11 मैचेस के अंदर 10 गोल स्कोर किए और 20 साल का है सिर्फ वो। इट्स अनबिलीवेबल, मतलब कि 20 साल का लड़का 11 मैचेस में 10, और ये अब तक की मतलब बहुत ही अरसे बाद रियल मैड्रिड ने एक बेहतरीन साइनिंग करी है। एंड फॉर मी द बेस्ट साइनिंग फ्रॉम बुंडेसलीगा आई थिंक इट्स जूड बेलिंगम। आउटस्टैंडिंग। सारे उसके फॉर्मर प्लेयर्स ने जिसके साथ वो खेल चुका है, हालैंड आपका जो है, एक दो प्लेयर्स और नाम भूल रहा हूँ मैं, उन सब ने स्टोरी पे डाला कि भाई दिस गाय इज़ अनबिलीवेबल। और मैच का अगर हम देखें ओवरऑल तो इतना कोई खास गेम नहीं हुआ, लेट्स बी रियल गाइस। मतलब बार्सिलोना ने भी माठा गेम खेला, रियल मैड्रिड ने माठा गेम खेला। एल क्लासिको में माठा गेम होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और फुटबॉल कम, लड़ाई झगड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वही हुआ। दोनों प्लेयर्स में बिल्कुल ही पैथेटिक गेम जिसने खेला फॉर मी फ्रॉम आवर साइड रियल मैड्रिड, विनीसियस जूनियर। आई थिंक उसने बहुत डिसअपॉइंट किया। उसने क्या गेम खेला है मेरे समझ से बाहर है। आई थिंक उसको किसी के साथ बैठना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। आई थिंक वो अपने आप को रोनाल्डो ज़्यादा समझ रहा है, लेकिन जबकि उसने वो पोस्ट भी डाला था कि CR7 इज इक्वल टू जूड बेलिंगम 5। खैर जो भी है, मुझे ये लग रहा है कि वो अपने आप को CR7 ज़्यादा समझ रहा है। उसको लग रहा है कि जगलिंग वगलिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट। कुछ शॉट्स थे, बहुत ही बुरे शॉट्स थे, कहीं कहीं फर्स्ट टाइम शॉट्स चाहिए थे, वहाँ पे उसने बॉल रोक ली। खैर नहीं था उसका दिन। दूसरी तरफ अगर देखें तो गावी का भी कोई इतना कोई खास गेम नहीं लगा मुझे। वो ज़्यादा बेलिंगम को टांगे मार रहा है, उसको कोई बताओ भाई बॉल को टांगे मारनी है, बेलिंगम को टांगे नहीं मारनी। पहले गोल की बात कर लेते हैं तो भाई गुंडोगान को जिस तरीके से चांस मिला वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था हमारे डिफेंस का। हमेशा ब्लंडर हम लोग मारते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अलाबा और रुद्रिगर इन दोनों की बन क्यों नहीं रही भाई। अब तक तो बन जानी चाहिए थी। हमारे पास कारवार नाचो जो प्रीवियस हैं उनको बता के कैसे डिफेंस करना है। वो अजीबो गरीब डिफेंस कर रहे हैं। वो आगे भागते हैं, उसके बाद पीछे भागते हैं, तो फिर वहीं पर ही उनका जो है ड्रेन आउट हो जाते हैं। और इतनी स्टूपिडिटी मतलब अलाबा ने दिखाई। चलो स्लाइड अगर आपने मारा लेकिन प्रॉपर मार लेते, नहीं लगा, बॉल उसको निकल गई वो, और गिफ्ट मिल गया आपका गुंडोगान को 1-on-1 चांस विद कैपा। ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर होता तो वो आराम से फिनिश करता। तो गुंडोगान वाला गोल तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट था। तो मैं उसको ऐसा नहीं मानता कि बहुत बड़ा कुछ बारसा ने कुछ उसके अंदर कमाल कर दिया, या गुंडोगान ने बहुत अच्छा जो है ना अमेजिंग बॉल निकाल के जो है गोल मार स्कोर कर दिया। उसके बाद अगर सेकंड गोल देखें जूड बेलिंगम का, जूड बेलिंगम ने भी बहुत बड़ा उसको गिफ्ट मिला। वो एक लकी हो गया साबित, मॉडरेट से वो बॉल मिस हुई, डिफ्लेक्शन हुई, डिफेंडर को बीट किया एंड देन बेलिंगम को आराम से बॉल मिल गई। लेकिन बेलिंगम ने जिस तरह से फिनिश किया नट मैक पे, वो काबिल तारीफ़ है। कमाल फिनिश था वो। और टच टाइगन के लिए उसको समझ में नहीं आया। उसको लगा कि वो आपका लेफ्ट पे मारेगा, लेकिन उसने टांगों के बीच में से बॉल निकाल दी, तो कमाल था। लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट गोल की फॉर मी, ऑब्वियसली वो सबके लिए ही है और वो दिख भी रहा है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे कि सब लोग वो शेयर भी कर रहे हैं। वो गोल जूड बेलिंगम का डायरेक्ट लॉन्ग शॉट गोल, आउटस्टैंडिंग बेहतरीन इक्वलाइजर। और मैच से पहले जूड बेलिंगम ने ये भी बोला था कि यार मैंने रोनाल्डो का कामा बहुत दफ़ा देखा है, मुझे बड़ा पसंद है। तो मुझे लग गया था कि ये लड़का जो है ना कुछ उस तरीके से, बेशक अगर 2 गोल नहीं मारता तो इक्वलाइज या फिर 1 गोल तो कम से कम स्कोर करेगा ही, और अगर गोल स्कोर नहीं भी करता तो कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस देगा ही। लेकिन उसने जो करा है वो कमाल करा है। लाइक इमेजिन गाइज 11 मैचेस में 10 गोल, मुझे नहीं पता कितने असिस्ट हैं, लेकिन बहुत उस देखे ना। अब देखो होता ये है कि एक प्लेयर से, यही वो रियल मैड्रिड की टीम थी, एंजेलोटी को बोल कह रही थी कि भाई ये आज का आखिरी सीजन है, ये जाएगा। अब वही फैंस कह रहे हैं कि यार नहीं यार एंजेलोटी को रखो। तो एक प्लेयर के आने से रियल मैड्रिड जो यहाँ थी वो यहाँ पहुँच गई। इट्स अनबिलीवेबल। और उसने इतनी पॉजिटिविटी इस टीम के अंदर डाल दी है। और कितना फ़र्क पड़ता है कि जब एक बेहतरीन गोल स्कोरर आपकी टीम में आ जाता है। सेकंड जो इक्वलाइजर गोल था आउटस्टैंडिंग था, वो लॉन्ग शॉट था। और लॉन्ग शॉट हमेशा से डिफिकल्ट होता है फॉर स्ट्राइकर। सबसे पहले आपको इतनी पावर मारनी है, थाइज में पावर कमाल है उसकी, बेहतरीन था। आई नो वो शॉट कोई प्रॉपर शॉट नहीं था, वो उस कुछ मिनी सेकंड्स में या कुछ सेकंड्स के अंदर आपको वो डिसीजन लेना होता है कि आई एम गोइंग फॉर शॉट और मे बी लॉन्ग पास, और जो भी मुझे करना है, अ थ्रू बॉल लॉन्ग पास, ठीक है।
लेकिन उसने डिसीजन लिया लॉन्ग शॉट का। थाइस में पावर कमाल है। टर स्टेगन वो उसके लिए बहुत बड़ा। अब देखो लॉन्ग शॉट जो होता है ना, गोलकीपर को ना मार्जिन मिल जाता है कि यार बॉल कैसे आ रही है, यहाँ डाइव मारनी है, ठीक है, तो इट्स अ डिफिकल्ट मेरी नज़र में कि वो जो करीब आके शॉट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गोलकीपर करीब होता है, वो डिफिकल्ट होता है आपको गोलकीपर काटना या फिर कैसे बॉल निकालना। लेकिन जो लॉन्ग शॉट होता है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपने जो है गोल स्कोर करोगे। और अगर हम देखें वो शॉट काफ़ी करीब था उसके हाथों से, टर स्टेगन से, लेकिन तो बॉल की जो पावर थी, जो शॉट की पावर थी, वो कमाल थी और दैट्स वाई वो गोल हुआ। और एक अच्छा साउंड भी हम लोगों को सुनाई दिया है। हाईलाइट्स देख रहा था मैं तो अच्छा साउंड नेट का मिला, जिसका मतलब है कि वो बहुत पावरफुल शॉट था। तो बेहतरीन इक्वलाइजर। और जो सेकंड गोल था उसमें तो उसने दिखा दिया कि भाई उसने कामा कामा कर दिया। आई थिंक द सेकंड बेस्ट कामा कामा आई थिंक इट्स गोज टू जूड बेलिंगम। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बॉलन डोर 2024 का इज़ गोइंग टू बी जूड बेलिंगम, लेकिन ये वक्त बताएगा। लेकिन अब रियल मैड्रिड फैंस एम्बापे को भूल गए। जी हाँ, देर इज़ नो एम्बापे नाउ। एवरीबडी वाज लाइक यार हु इज़ एम्बापे, एम्बापे की जरूरत नहीं है, हमारे पास जूड बेलिंगम है। और एक ही वक्त था, वो एक वक्त था कि हम एम्बापे के लिए जो है इतना टेंशन ले रहे थे कि यार क्यों नहीं आ रहा है एम्बापे सागा, एम्बापे सागा, हर कोई रो रहा था। लेकिन जूड बेलिंगम ने बता दिया कि एक बेहतरीन साइनिंग है और आउटस्टैंडिंग उसने फिनिश किया। एक अकेले बंदे ने पूरे बारसा टीम को ख़त्म कर दिया, अगर हम ये बोले तो गलत नहीं होगा। अब चलते हैं ग्रुप में। हमारा ग्रुप है पाकिस्तानी सपोर्टर्स, रियल मैड्रिड पाकिस्तानी सपोर्टर्स। वो लोग बड़े मज़े मज़े की पोस्ट डालते हैं ग्रुप में, वीडियोस डालते हैं, तो देखते हैं लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है इस मैच को और क्या क्या ओपिनियन है इस मैच के बारे में। तो दोस्तों मेरा इंटरनेट ही चल रहा था पीसी में, तो मैं कहा चलो नहा धोकर आते हैं, आराम से फ्रेश होकर आते हैं, दैट्स वाई चेंज। ग्रुप पे देखते हैं क्या चल रहा है। हालैंड और हैरी केन और अल्वारेज हैं और नीचे है आई वाज सीइंग अदर गाइस बट इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू हिम। बेहतरीन मीम, बेहतरीन मीम जिसने ये बनाई है भाई, लेजेंड। सकती हो तो भाई जैसी, क्या बात है भाई। जॉर्जिना और रोनाल्डो के साथ जो है सलमान भाई बैठे हुए हैं और ज़रा सा भी मतलब सकती हो तो भाई सलमान भाई ऐसी, हल्का सा भी लुक नहीं दे रहे भाई। मैं होता है तो फ़ौरन छोड़ता भाई वो CR7 प्लीज सेल्फी। जूड बेलिंगम विल गेट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट बट अल क्लासिको completely change with when एडवार्डो कामाविंगा कम ऑन टू द पिच फॉर रियल मैड्रिड। यप, ये अच्छी बात हुई, मुझे याद दिला दिया इस पोस्ट ने, ये मैं कहने वाला था। कामाविंगा ने बहुत अच्छा खेला गेम, नो डाउट, और बहुत ही वक्त बदल गए, जैसे बात बदल गए जब कामाविंगा साहब जो है पिच पर आए। तो इसमें वही है, एंजेलोटी का ही सीन है, उसने डिसीजन लिया कि भाई डालो इसको, मिडफील्ड में ज़रूरत है। When the greatest ever lost their calm, there is no reason why El Clasico is the greatest rivalry ever. No doubt, no doubt। और फुटबॉल कम फड्डे वड्डे ज़्यादा होते हैं भाई। अच्छा, इस एंगल से लग रहा है कि बेलिंगम ने प्रॉपर टाइम लेके, लेकिन शॉट में अब देखें देर इज़ अ कर्ल, हल्का सा आउट स्विंग हुआ बॉल, नकल बॉल जो है शॉट मारा है बेलिंगम ने। लेकिन इस एंगल से लग रहा है कि भाई बेलिंगम ने तो प्रॉपर टाइम ली है, और वही आपके पास 5 से 10 सेकंड होते हैं दोस्तों, उसमें आपने डिसीजन लेना है। और व्हाट अ डिसीजन मैन। आप ऐसे गोल स्कोर करते हो अगेंस्ट गोलकीपर लाइक टर स्टेगन, फिर आप तो किंग हो मैच के, नो डाउट। व्हाट अ पिक्चर, एब्सोल्युटली यस। देयर इज ओनली वन गाय विद अ पर्पल शर्ट, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बेलिंगम के साथ, वो रियल मैड्रिड फैन होगा, बाकी सारे बारसा फैन है। द बेस्ट पार्ट देयर इज़ नो बू, और मे बी अ बू, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, एक लड़की दिख रही है मुझे ब्लू शर्ट पहन के, ये बारसा फैन होगी, चिल्ला रही है, लेकिन बाकी 90% क्राउड बू नहीं कर रहा, तो दैट इज़ अमेजिंग। अब ऐसे गोल मारोगे तो कोई बू नहीं करेगा, आउटस्टैंडिंग, फिनिश कर दिया गेम बेलिंगम ने। ला लीगा टीवी, जूड बेलिंगम हैज़ जॉइंड रियल मैड्रिड एट 20 years old and is yet home somehow making it look as easy as walking in the park. Yeah, it's unbelievable to see Jude Bellingham 20 years old। बहुत सारी जोक्स वॉक्स भी बने आपका स्काई स्पोर्ट्स वगैरह के जब ये इंटरव्यूज़ कर रहा था, एंड देन ला लीगा टीवी पे भी बड़ा मतलब हैरानी होती है कि 20 साल में कैसे कोई कमाल यार। टचवुड, टचवुड भाई। Someone need to sit down with Vinicius Junior and have a talk with, यही बात मैंने भी वीडियो में भी बोली कि भाई इसके साथ बैठो, क्या सिस्टम चल रहे हैं विनीसियस जूनियर के साथ, समझ में नहीं आ रहा, हमें गोल्स चाहिए विनीसियस जूनियर से, कोई इसको बताओ, हमें फुटसल या फिर वो फीफा स्ट्रीट स्टाइल नहीं चल रहा यहाँ पे। फीफा वो जो कौन सा गेम आया था यार, वो जो जिसमें जगलिंग वगलिंग चलती है, फीफा स्ट्रीट था ऐसा कुछ था, जो भी गेम था वो, हमें वो नहीं चाहिए, हमें गोल्स चाहिए विनीसियस जूनियर तुझसे भाई। तू स्ट्राइकर है, तू गोल स्कोर कर, बॉले वॉले निकाल यार, कुछ कर ले भाई, क्या गेम खेला है तूने, डिसअपॉइंटेड। ये देख गया विनीसियस जूनियर ने डाला है JB5 = CR7, नो डाउट। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि CR7 का कामा बेहतरीन था या फिर जूड बेलिंगम का ये सेलिब्रेशन। ये देखें आप, ये लाहौर की कोई स्क्रीनिंग हो रही है, ये वहाँ की वीडियो है, ये मुझे म्यूट करनी पड़ेगी गाली गलौज ना आ जाए। ये देखें आप, ये क्या बात है भाई,
सेटअप बड़ा ज़बरदस्त लगाया हुआ है यार, आई लव द सेटअप, वेरी क्लोज टू दुबईज़। दुबई में क्या स्क्रीनिंग होती हैं गाइस, आउटस्टैंडिंग स्क्रीनिंग। अगर आपको फुटबॉल मैचेस स्क्रीनिंग में सस्ते और अच्छे में देखना है, जस्ट बाय रेड बुल और किसी भी हाइनेकेन की जो है ना स्क्रीनिंग में बैठे हो, आउट हाइनेकेन के बार में बैठे हो, आउटस्टैंडिंग मैन, बेहतरीन स्क्रीनिंग दुबई में होती है फुटबॉल की, एंड दे आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल में। बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा आपका। थैंक गॉड बैड डेज आर ओवर, वर्स्ट डेज आर कमिंग। FC बार्सिलोना पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ। जो बात है, वर्स्ट डेज आर कमिंग। Completely changed the game. What a legend. Yep. Luka Modric. I'm very happy and proud to reach 500 games with the biggest club in the world. Really, I'm so happy. Yeah. और वो फिर सेलिब्रेट करने बाहर भी आया था, एंड इट्स अमेजिंग यार, इस उम्र में 500 गेम्स कर लिए हैं। और अभी तक अगर हम देखें तो मॉड्रिच का भी थोड़ा बहुत हाथ था इस गेम में, बहुत अच्छा खेला, उसकी फिटनेस लेवल भी बहुत ज़बरदस्त है। लेजेंड है भाई, लुका मॉड्रिच इज अ लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड। आई विश कि वो रिटायर हो रियल मैड्रिड के अंदर ही। सेम एनर्जी, यप, फॉर अ पिक्चर मैन, दोनों में क्या बात है। आप गोल स्कोर करो, फिर आप करो शश के अपने ऐसे वाले, फिर बनते हैं ज़बरदस्त, फॉर अ पिक्चर। और यहीं पर हम एंड करेंगे वीडियो की। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन वंस अगेन, आप लोग क्या ओपिनियन था, कुछ चीज़ में अगर मैंने मिस कर दी हो तो ये बताना। सॉरी अगर आपको मेरी एनर्जी कम लग रही हो, मेरी तबीयत ख़राब है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि भाई स्किप ना हो कोई मैच रिव्यूज़। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।